जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्यारे लड्डू गोपाल के लिए और हमारी किशोरी जी के लिए, हमारी राधा रानी के लिए, प्यारे श्याम सुंदर के लिए आपके हृदय का भाव और भक्ति प्रतिदिन बढ़ती रहे और उनके चरणों में सदैव आपका हृदय लगा रहे। आप सब भक्तों के लिए मेरी प्रभु से यही कामना है दोस्तों। अब सभी स्थानों पर ठंड शुरू हो गई है और हल्की ठंड तो मुझे लगता है कि आप भी जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी थोड़ी बहुत शीतलहर। दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल का विग्रह अपने घर पे लाते हैं तो हमारे मन में जो है उनकी सेवा की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है कि हम कैसे उनकी सेवा करेंगे और क्या हम उनकी सेवा अच्छे से करने में सक्षम हैं, हम समर्थ हैं उन्हें अच्छी सेवा देने के लिए। जैसे प्रभु की सेवा करनी चाहिए या फिर जैसे एक नन्हे छोटे से बालक की सेवा करनी चाहिए। क्या हमारे अंदर सच में इतनी क्षमता है उनकी सेवा करने की? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें कि हम क्या से मतलब क्या महंगा से महंगा, अच्छा से अच्छा स्वादिष्ट उनके लिए भोग वगैरह आदि की हम व्यवस्था कर सकें, अगर बात इसकी आती है तो दोस्तों बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत महंगी चीज़ों को या फिर ऐसी चीज़ों का भोग वो नहीं लगा सकते हैं जो उनकी क्षमता के बाहर हो खरीदना। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप घर पे भी अगर बना लें तो लड्डू गोपाल के लिए शरद ऋतु में आप बना के रख सकते हैं। उनकी सेवा में वो प्रतिदिन कुछ दिन तक काम आएंगी, फिर आप दोबारा उसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में मैंने पहले आपको बोला है कि लड्डू गोपाल जिस घर में जागृत होते हैं उस घर में क्या चीज़ें परिवर्तित होती हैं, क्या बदलता है, वो कैसे संकेत देते हैं कि जो आपके लड्डू गोपाल हैं वो जागृत हैं, उनके विग्रह में प्राण है, ये हम कैसे जानेंगे? दोस्तों, हम सभी सच्चे भक्तों की, जो सच में भक्त होते हैं, जो दिखावे के लिए सेवा नहीं करते, जो मनोकामना की पूर्ति के लिए सेवा नहीं करते, ऐसे भक्त जो अपने हृदय के भाव से सेवा करते हैं और निष्काम भाव से सेवा करते हैं, वाकई में वही भक्त होते हैं। और तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ ना कुछ करें जिससे मेरे प्रभु जो हैं वो प्रसन्न हो। और जब उनसे छोटी छोटी गलतियाँ होती तो भगवान उन्हें माफ़ भी करते हैं, क्योंकि भक्त के लिए जो भगवान के अलावा और कोई भी आसरा नहीं होता। अगर वो माफ़ नहीं करेंगे तो हम लोग उनके सिवा और फिर कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों, लेकिन जहाँ पर लड्डू गोपाल जागृत हो जाते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें, जो अगर आपके साथ हो तो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ कैसे होने लगा, पहले तो मेरे साथ ये चीज़ कभी भी नहीं हुई थी, मेरे साथ भगवान ने चमत्कार किया, या फिर उनकी कृपा से मेरा भाग्य बदल रहा है, मेरा भाग्योदय हो रहा है, या फिर मेरे जीवन में शुभता आ रही है, ऐसा भी आपको लग सकता है। कुछ ऐसे 6-7 ऐसे संकेत होते हैं दोस्तों, जो अगर आपके साथ घटित हो और आप साथ में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप निश्चय ये समझ जाइएगा कि लड्डू गोपाल की आप पर कृपा है और वो जो है आपके घर में आपकी सेवा से, आपकी जो भी आप उनके लिए करते हैं, आपकी भोग बनाने से लेकर पोशाक, सब कुछ, ये जो भी क्रिया आप उनके लिए करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के संकेत बताते हैं दोस्तों। जो मैं जानती हूँ, जो मैंने सुना है दोस्तों कि ये चीज़ें होती हैं, तो आप समझ जाओ कि गोपाल जी जो है वो आपके घर में लीलाएं कर रहे हैं और वो संकेत दे रहे हैं कि आपकी सेवा से वो प्रसन्न है। इसका मतलब ये है कि लड्डू गोपाल जी जो जागृत हो चुके हैं। तो इसके ये बताने के लिए मैं आपको एक आज सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका हृदय बिल्कुल रोमांचित हो जाएगा, बिल्कुल गदगद हो जाएगा लड्डू गोपाल के प्रेम में, और आप इतने ज़्यादा अंदर से प्रसन्न हो जाएंगे कि विश्वास नहीं होगा कि हमारे प्रभु जो है वो कितने कृपालु होते हैं। दोस्तों, अगर आपको लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए 3-4 वर्ष हो चुके हैं और आप जब भी सेवा करने के लिए जाती हैं आपकी इच्छा इतनी ज़्यादा होती है, आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ उनकी सेवा करने के लिए, और हर रोज़ आपको एक नया उत्साह महसूस हो, आप उनकी सेवा से बोर नहीं हो रही हैं, आपको उनकी सेवा बोझ नहीं लग रही है, आपको उनकी सेवा करने में थकान नहीं महसूस हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप पर लड्डू गोपाल की परम कृपा है। दोस्तों, आज मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ ऋचा जी की। ऋचा जी जो हैं वो लड्डू गोपाल को अपने घर लाई बिना कुछ सोचे समझे। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं और वैसे उन्हें समय नहीं मिल पाता ज़्यादा पूजा पाठ करने का,
वे बताती हैं कि मेरे स्कूल में बहुत सारी टीचर ऐसी हैं, महिलाएं हैं जो अपने घर में बाल गोपाल की सेवा करती हैं और वे सब हर रोज़ उनसे कुछ ना कुछ मनोकामना भी मांगती हैं और वो पूरी भी करते हैं। तो वो बता रही थी एक बार कि जब उनके स्कूल में कुछ शिक्षिकाएं आपस में बैठकर बाल गोपाल की बातें कर रही थी, तभी ऋचा ने पूछा कि आप लोग किसकी बात कर रही हैं। एक ने बताया कि हमारे घर में बाल गोपाल हैं, बस उनकी सेवा की बातें हो रही थी। ऋचा जी ने जब उन सब की बातों को सुना तो पता नहीं क्या ये भगवान की कृपा थी या फिर प्रारब्ध जागृत हुआ, उनके भी अंदर से इच्छा हुई कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। बस अचानक से एक अंधेरी प्रेरणा जागृत हुई और 1-2 दिन के अंदर जो वो बाज़ार से लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर अपने घर पे आ गई। अब वो सेवा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना ही उन्हें कोई बताता था। वो जब भी पूछती थी तो कोई उन्हें मदद नहीं करता था। समाज में दोस्तों सभी का ऐसा स्वभाव नहीं होता कि हर एक आदमी दूसरे की सहायता करना चाहे, तो उनके साथ ऐसी ही स्थिति थी। वो जब घर पे लेके आई तो उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि इनको रोज़ स्नान कराया जाता है। वो सोची कि बस जैसे सभी देवताओं की फ़ोटो मूर्तियाँ हैं वैसे इनके आगे भी अगरबत्ती जला दो, दीप जला दो, बस यही कर। तो वो भी जो है ऐसा ही करना शुरू कर दी। लड्डू गोपाल की एक पोशाक खरीद के वो ले आई थी अपने साथ और उसे उन्होंने पहनाया और काफ़ी दिनों तक, करीब 10-15 दिन तक जो है वो वही पोशाक पहने हुए थे, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि रोज़ उनको स्नान कराया जाता है, उन्हें दूध पिलाया जाता है, उन्हें 4 टाइम का भोग दिया जाता है। ये सब कोई भी जानकारी नहीं थी। बस सारी भगवान जी लोग के फ़ोटो के साथ जो है लड्डू गोपाल भी विराजमान रहते थे रोज़। हाँ, जब वो सुबह स्कूल के लिए निकलती थी तो थोड़ा सा भोग लगा देती थी और पानी रख दिया करती थी। हर रोज़ वो यही करती थी। एक दिन दोस्तों पता नहीं कैसे वो जब सुबह उठी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आज उन्हें कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से भूख लगी है, जबकि रात में उन्होंने समय से खाना भी खाया था। सुबह उठते ही उनकी इच्छा हुई कि मैं जल्दी से कुछ खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। उन्होंने खाना बनाया, रोटी सब्ज़ी दाल सब कुछ बनाया, खाया भी उसे, लेकिन फिर भी कुछ तृप्ति नहीं हुई। ऐसी इच्छा हो रही थी कि मैं जल्दी से कुछ मीठा बनाकर खा लूँ। उस दिन उन्हें मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। फिर वो सोचने लगी कि मैं क्या बनाऊँ। तभी उन्हें याद आया कि घर पे जो है वो सेवइयाँ पड़ी हुई हैं, दूध पड़ा हुआ है, तो आज मैं सेवई बनाती हूँ, खूब मीठी मीठी स्वादिष्ट सी। वे उठती हैं, जल्दी से दूध डालकर सेवई को 2-4 मिनट में रेडी कर लेती हैं। खूब ढेर सारे उन्होंने उसमें मेवा आदि सब कुछ डाला था। बहुत ही स्वादिष्ट खीर तैयार हुई थी। जैसे ही वो उसे मुंह में डालने लगी तभी उन्हें ध्यान आया लड्डू गोपाल का। अपने लड्डू गोपाल का चेहरा उनकी आंखों के सामने नाचने लगा। अब जब लड्डू गोपाल ध्यान में आ गए तो उन्हें लगा कि चलो खाने से पहले अभी जूठी नहीं हुई है सेवई, बाल गोपाल को भोग लगा देते हैं। वो गई, बस फट से एक तुलसी का दल डाला और लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। भोग जो है वो उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया ढक कर कि कहीं चूहे वो है उसे छुए ना, जूठा ना करें। और फिर वो किचन से दूसरी सेवई लेके आकर बैठकर जो है खाने लगी। उन्होंने खा लिया, पानी पी लिया और तब तक 9 बज गए, स्कूल जाने का समय हो गया। अब जो है सेवई रखी हुई थी उससे उन्होंने अच्छी तरह से ढक दिया था, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे और घर पे कोई नहीं था, तो थोड़ा डर था चूहा का। तो जो सेवई थी उसे पूरी तरह से ढक के वे गई थी। वो स्कूल चली गई। दोपहर में 2:30 बजे उनके स्कूल की छुट्टी होती है। वे घर पर आती हैं और घर पे आने के बाद गर्मी का मौसम था, उन्हें बहुत ही ज़ोर से जो है प्यास लगी थी। तभी ध्यान आया कि लड्डू गोपाल को जो सेवई का भोग लगाया था, चलो वो प्रसाद हम खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, भूख भी लग गई थी। तो ऋचा जी जो है जाती हैं लड्डू गोपाल के पास, जो है वो ढक्कन हटा के सोचती हैं कि चलो सेवई उठा लें। और जैसे वो ढक्कन हटाती हैं दोस्तों, पूरी जो कटोरी रहती है वो खाली रहती है और ऊपर से ढक्कन बंद रहता है, उसमें तुलसी का दल भी नहीं रहता है। तो दोस्तों वो देखती हैं कि कटोरी खाली है और ढक्कन बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर चूहों ने भी छुआ होता तो ढक्कन तो कम से कम हटता, और तो कोई घर में था नहीं, कोई भूत प्रेत भी घर में नहीं जिसने ऐसी हरकत करी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं। फिर वो पानी का गिलास जो वहाँ रख कर गई होती वो भी ढका होता है। फिर वो उसे खोल कर देखती तो पानी भी गायब रहता है। सेवई और पानी जो है दोनों ही गायब रहता, कुछ भी नहीं रहता। फिर वो सोचती है कि अगर मान लो सेवई चूहों ने खाया हो तो पानी तो सारा चूहे नहीं पियेंगे, पानी कैसे पूरा ख़त्म हो गया, उसमें तुलसी दल भी था वो भी ख़त्म हो गया। फिर वो जो है उस बात को नज़रअंदाज कर देती हैं। फिर अपना वो कपड़े वगैरह बदलने लगती हैं और खाना खाने की तैयारी करने लगती हैं। फिर अचानक से जो है 1-2 घंटे के बाद उनकी माता जी का उनके मोबाइल पर फ़ोन आता है।
बात करते करते वो ये घटना जो है लड्डू गोपाल वाली, सेवई वाली, वो अपनी माता जी को बताती हैं। वो कहती हैं कि पता नहीं चूहे इतना ज़्यादा घर में आतंक मचा के चूहों ने रखा है कि ढकी हुई चीज़ें भी वो खोल कर खा जा रहे हैं और फिर वापस ढक दे रहे हैं। वो अभी इस लीला को समझ नहीं पाई थी। माता जी को बताती और माता जी कहती हैं कि अरे ये चूहों ने नहीं किया, ये तेरे लड्डू गोपाल ने तेरे साथ लीला करी है। तो स्वयं तेरे हाथों से बनी सेवइयों का स्वाद लिया उन्होंने आज। अब ये बात सुनकर जो है ऋचा को थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता है। तो उनकी माता जी ने बताया कि ऐसा होता है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बहुत सारी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। इतनी लीला करते हैं कि उनकी लीला आज तक बड़े बड़े महान संत जो वो नहीं समझ पाए। तो ये बहुत ही बड़ी प्यारी सी और पहली लीला तुम्हारे साथ जो है गोपाल जी ने की है। और तब ये जानने के बाद ऋचा जी खुशी से झूम उठती हैं। उस दिन से ही उन्होंने जो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की। सेवा हर दिन बढ़ाती गई। मतलब एक अब ऐसा समय आ गया कि लड्डू गोपाल के बिना जो है वो बहुत ही मुश्किल से रहती हैं। वो बताती हैं कि अक्सर ही वो मेरे हाथ का भोग खाते हैं, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लीलाएं वो करते रहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे बाल गोपाल हैं वो सबके साथ लीला पहली बात तो नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हीं भक्तों के साथ करते हैं जिनका हृदय सच्चा होता है, जो निष्काम भक्त होते हैं, जो भगवान से कुछ नहीं चाहते और सच में जो यही चाहते हैं कि मेरे प्रभु मुझसे खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऋचा जी भी ऐसी ही थी। वो भगवान से कभी भी कुछ भी नहीं मांगती थी। हाँ, उन्हें सेवा के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें जो भी समझ में आता था वो करती थी। पता नहीं भगवान जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है, लड्डू गोपाल है, वो भक्ति की किस गुण पे रीझ जाता है ये तो कोई भी नहीं समझता। तो दोस्तों, ये थी ऋचा जी के साथ घटी कुछ ऐसी छोटी मोटी लीलाएं। छोटी मोटी तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, भगवान की हर लीला महान होती है, निराली होती है और भक्त के लिए वो अनमोल होती है, उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। मुझे लगता है कि आपके साथ भी बहुत सारी लीला हुई होंगी, आप उसे याद करती होंगी और मन में ही आनंदित होती होंगी। तो दोस्तों, भक्तों, आपके साथ भी अगर लड्डू गोपाल ऐसी लीला कभी कभी करते हैं तो बस समझ जाइए कि आपके घर में साक्षात भगवान ही है। वो विग्रह नहीं है, वो साक्षात प्रभु हैं। और जहाँ पर भी वो ऐसी लीला करते हैं बस समझ जाइए कि वहाँ पर लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। और जहाँ पर प्रभु जागृत होते हैं वहाँ पर ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके साथ भी आपके गोपाल जी ढेर सारी लीला रचें और आपको आनंद प्रदान करें। आप निरंतर उनकी सेवा ऐसे ही करती रहें। दोस्तों, ऋचा जी की कहानी, घटना अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे।